नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण। चबूतरा के बेघर हुए प्रत्येक परिवार को दिए जाएंगे 8,70,000 रुपए। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से देगी 7 लाख रुपए, सामान के लिए भी देंगे 70,000 रुपए। स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह भी अपनी तरफ से देंगे 1-1 लाख रुपए। प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रही है सुदृढ़। मधुमक्खी पालन से प्रदेश में किसानों की आमदनी में हो रही वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। रविवार सुबह जंगल बैरी के हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गांव खैरी और इसके आसपास के गांव में बाढ़ एवं भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया तथा प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाया। इसके बाद मुख्यमंत्री गांव चबूतरा पहुंचे और वहां जमीन धंसने के कारण जमींदोज हुए मकानों तथा इसके आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बेघर हुए परिवारों से भी बातचीत की और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बेघर हुए परिवारों के मकानों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से 7-7 लाख रुपए देगी। इसके अलावा घर के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए भी 70,000 रुपए दिए जाएंगे। स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह भी अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपए देंगे। जो भी नुकसान हमीरपुर जिला में हुआ है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका पूरा अध्ययन कर रही है और मैंने खुद आज सबसे ज्यादा जो नुकसान वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, उसके बाद निदौन में हुआ है, बड़सर में हुआ है, हमीरपुर में हुआ है, दोरज में हुआ है, लेकिन वहाँ हमारे सम्मानित विधायक वहाँ जाए गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी नुकसान हुआ हमारी सरकार आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। और मैं ये बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि जिसका मकान ढह गया है उस मकान के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से, जिसका मकान गिर गया है, 7 लाख रुपया देगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से सिर्फ 1,30,000 आता है, बाकी सारा पैसा हम हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने संसाधनों से आपको उपलब्ध करवाएगी। 70,000 रुपया जो उसमें कपड़े बर्तन वगैरह घर में दब जाते हैं, पलंग वगैरह, उसके 70,000 रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार आपको देगी। जिसकी पशुशाला टूट चुकी है या थोड़ा सा ही मकान में सिल्ट आ चुकी है या दीवार गिर चुकी है, उसकी भी सरकार हम आपको 1 लाख रुपए देगी। ये सब अभी जो योजनाएं हैं, जैसे ही बारिश खत्म होगी उस क्षेत्र को हम आपदाग्रस्त घोषित कर देंगे। वैसे हमने हिमाचल प्रदेश के पूरे राज्य को आपदाग्रस्त घोषित किया है और 9 तारीख को यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं। हम उनसे भी इस बात की मांग रखेंगे। और आपदा में कोई एक प्रदेश का एक कोना ही नहीं छूता रहा है, पूरा प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। बागवानों का सेब बगीचों में पड़ा है और बागवान बड़ी मुश्किल से साग की एक फसल उगाते हैं, उन पर उनकी आशा होती है। मैंने दिशा निर्देश दिए कि सबकी सड़कें खोली जाए, लेकिन मेरा ये भी दायित्व बनता है कि सब लोगों के आकर उनकी परेशानी को सुना जाए। जब मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा तभी मैं आकलन कर सकता हूँ। मैं खुद व्यक्तिगत तौर से आकर आपसे मिलने के लिए इसलिए आया हूँ कि मैंने खुद नीचे जाकर देखा हमीरपुर की समस्या जमीन धंसने के कारण हो रही है। और जमीन धंसने के कारण ये तो शुक्र करो कि ये चबूतरा में जो घटना हुई, जहाँ अभी मकान गिरे, वो दिन के समय हुई। अगर शाम के समय होती तो कोई भी घटना घट सकती थी। दूसरा गांव भी है जो निचली तरफ है, उनके सब लोग यहाँ आए हुए, मुझे कैप्टन रंजीत राणा जी ने बताया। और अभी रंजीत राणा जी कह रहे हैं कि मैं भी अपनी तरफ से 1 लाख रुपया दूंगा, तो आप लोगों को जिनका मकान गया, तो आप 1 लाख रुपया रंजीत राणा जी अपने निजी से दे रहे हैं। तो आपको जिनका मकान गिरा है उसको 8,70,000 रुपया हो गया। ये अपनी तरफ से दे रहे हैं, बाकी हम अपनी सरकार की तरफ से दे रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार सिर्फ आम लोगों की सरकार है,
किसानों की सरकार है, आम लोगों के परिवारों की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मॉनसून सीजन में प्रदेश भर में हुए भारी नुकसान का वे स्वयं जाकर जायजा ले रहे हैं और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया गया है। उन्होंने कहा कि बेघर परिवारों को मकान निर्माण के लिए वन विभाग की सुरक्षित भूमि हस्तांतरित करने का मामला भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। पिछली बार भी 2023 में आपदा आई थी और ये आपदा का कारण के लिए पिछले दिनों जब मैं गृह मंत्री जी से मिला तो उन्होंने एक टीम बनाई है जिसमें देश के जो मौसम के वैज्ञानिक है उनको रखा है, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उसमें रखा कि ये जो क्लाउड बस्टिंग क्यों हो रही है, ऐसी बारिश पिछले 75-76 साल में नहीं हुई थी। और निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हमें अब इन स्थितियों से भी निपटने के लिए भविष्य में तैयार रहना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का समय है, टेम्परेचर हमारा बढ़ चुका है और नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो हमें इन नुकसान से भी जीतना है और जो अगली चुनौती आ गई उसको भी युद्ध की तरह सामना करना है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जहाँ जमीन अगर हमें केंद्र सरकार वन अधिनियम के तहत जमीन उपलब्ध करवाएगी तो मैं प्रधानमंत्री जी के सामने भी बात रखूंगा, अगर वो हमें उपलब्ध करवाएगी तो हम जहां आपके मकान को नुकसान हुआ है वहां से जमीन को तबादला करने के बारे में हमारी सरकार विचार रखती है। चबूतरा के बाद मुख्यमंत्री ने कुठेड़ा में भी जन समस्याएं सुनी। प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की लोक कल्याण की भावना जनहितैषी योजनाओं में परिलक्षित होती है। मधुमक्खी पालन से ग्रामीण अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। जिला कांगड़ा में मधुमक्खी पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। शुद्धता और जैविक गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हिमाचली शहद की बढ़ती मांग ने यहां के किसानों की आय को नया आयाम दिया है। वर्तमान में जिला कांगड़ा में 42,077 मौन वंश है। लगभग 1,807 किसान मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। यहाँ वार्षिक शहद का उत्पादन लगभग 645 मीट्रिक टन है। जिला कांगड़ा के गांव इच्छी के मौन पालक श्री सुरेंद्र कुमार ने 720 कॉलोनियां स्थापित की हैं। उन्होंने बताया कि उनकी वार्षिक आय पिछले वर्ष लगभग 15 लाख रुपए के करीब रही। एक बक्से से औसतन 20 किलो शहद मिलता है, जो बाजार में ऊंचे दाम पर बिकता है। मैं इससे पहले एक टीवी मैकेनिक था। इसको जब मैंने इस लाइन का देखा अच्छा ये काम है तो मैं उसको छोड़कर मधुमक्खी का व्यवसाय शुरू किया। तो मैंने ये 15 बॉक्स से काम शुरू करा। उस टाइम 92 में मैंने 15 बॉक्स से शुरू किया, उसको बढ़ाता बढ़ाता मैं आज 700 बॉक्स में, जिसमें सेल और परचेज में बीच में करता रहता हूँ। और इसमें जो हिमाचल का है क्वालिटी के लिए हिमाचल का शहद जो है बहुत अच्छा है। जंगलों का, हिमाचल के जंगलों का जो शहद है वो इसको शायद जितना मर्जी टाइम रखें, जो प्योर सीड माल निकाला हुआ तो चाहे लाइफ रखें वही खराब नहीं होता। आजकल सर इस जो मेरे पास 700 कॉलोनी प्रेजेंट है, मगर मैं पिछले साल 550 कॉलोनी लेके गया था तो मेरी इनकम उसमें मैंने 14-15 लाख का साथ बेचा है। सरकार काम के लिए मधुमक्खी जो काम का है उसके लिए 1,78,000 सब्सिडी दे रही है। इसी प्रकार नगरोटा बगवा के निहार गलू गांव के किसान श्री लालचंद कहते हैं कि पहली खेती से गुजारा मुश्किल था, लेकिन अब उनके पास 350 बी कॉलोनियां हैं, जिससे वे प्रति वर्ष लगभग 6 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। मधुमक्खियों के माध्यम से फलों और अन्य फसलों की पैदावार 15 से 22% तक बढ़ जाती है। जिला में उद्यान विभाग द्वारा 5 से 7 दिन की मौन पालन प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं। प्रशिक्षण के उपरांत किसानों को बी कॉलोनियां, बक्से व अन्य उपकरणों पर 80% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। कांगड़ा जिला में 4 डेमोन्स्ट्रेशन अपायरियां घुरकड़ी, जाच, पठियार और चैतड़ू में है। प्रतिवर्ष लगभग 720 किलो शहद मौन वंश से प्राप्त किया जाता है। विभाग द्वारा 8 रुपए प्रति किलो के हिसाब से शहद की प्रोसेसिंग की सुविधा भी दी जाती है। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत मधुमक्खी पालन के लिए किसानों को अधिकतम 50 मधुमक्खी कॉलोनियों के छतों और उपकरणों पर 1,76,000 की सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा बी फ्लोरा पर 3500 रुपए प्रति 2 बीघा और देसी मधुमक्खी पर 5,000 रुपए सहायता प्रदान
प्रदान की जाती है। आज सरकार की योजनाओं से जिला कांगड़ा शहद उत्पादन हब बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPR HP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।